किसी का नुकसान भी ना हो और सबका कवर भी हो जाए। चलो देखो, तो ये अब खुश सब कोई कभी नाराज हो कि तांग। तो देखो इसको अप्रूव करते हैं। अब आपके समझ में आने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखें यहाँ पे, a प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो क्या लिख सकते हैं अब 2c0। नहीं इधर पढ़ाने लगे तो आप कहोगे कि पीछे के पढ़ा रहे थे तो उसको छोड़ के आगे पढ़ाने लगे। तो ये इस बात से हम सोचे कहीं नाराज तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे 2c0 a की पावर 2 माइनस 0 b की पावर 0, फिर 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 b की पावर 1, फिर 2c2 a की पावर 2 माइनस 2 b की पावर 2। अब 2c3 नहीं करते। अब दूठे स्टूडेंट हैं हम, क्लास मॉनिटर 3 ठो कैसे बना दोगे? किसी क्लास में 2 बच्चे हैं, अब मॉनिटर 3 ठो बनाना है तो कैसे बना पाओगे? 2 से तो कम होना चाहिए, दोनों को बना दो। पर 2 स्टूडेंट में से 3 कहाँ पाओगे कि मॉनिटर बनाने के लिए? ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से क्या रहेगी, छोटी अथवा बराबर। छोटी अथवा ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका आपको फार्मूला क्या बताए थे, यानी CR क्या बताए थे, यानी का फैक्टोरियल अपान नीचे वाले टर्म का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये ना फार्मूला बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2c0 है तो क्या लिखोगे 2 का फैक्टोरियल, फिर 0 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? दोनों के डिफरेंस का, तो 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल, ये a की पावर 2 और b की पावर 0, यहाँ 2c1 है तो 2 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले टर्म का फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये a की पावर क्या हो गया 1 और ये b, ये 2c2 तो 2 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले टर्म का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, और यहाँ पे a की पावर 0 और ये क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, आगे हम प्रूफ करेंगे। तो ये 0 का फैक्टोरियल है तो 1 लिख दिए, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, a की पावर 2 और b की पावर 0, 6वीं 7वीं से जानते कि 1 होता है। किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे a की पावर 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n माइनस n, लिख सकते हैं। एक फार्मूला पढ़े हो a की पावर m माइनस n, तो हो जाता है a की पावर m अपान a की पावर n। तो a की पावर n माइनस n लिख सकते हो, तो a की पावर n अपान a की पावर n, तो कट गया ये, तो क्या आया 1। ठीक है, a की पावर 0, तो 0 के स्थान पे लिख सकते हैं n माइनस n। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से, a की पावर m माइनस n रहता है तो a की पावर m अपान a की पावर n, तो ये क्या होगा a की पावर n अपान a की पावर n, दोनों कट गए तो क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे b की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, किसी भी टर्म की पावर 0 हो इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 से 1 निकाल दोगे तो 1, तो इसका 1 का फैक्टोरियल 1 ही, ये होगा a और b। ये क्या लिखोगे 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल से कट गया, 1 अपान 0 का फैक्टोरियल बचा, a की पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1, ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल से कट गया तो बचा क्या यहाँ a स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, ये तो कट गया सब, तो क्या बचा 2ab, और ये क्या बचा 1 अपान 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अभी मान लो a प्लस b का होल क्यूब होता तो क्या करते 3c0, a की पावर 3 माइनस 0, b की पावर 0, फिर 3c1, a की पावर 3 माइनस 1, b की पावर 1, 3c2, a की पावर 3 माइनस 2, b की पावर 2, फिर 3c3, a की पावर 3 माइनस 3, b की पावर 3। ठीक है, तो 3c0 के तो 3 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 3 और b की पावर 0 की वैल्यू 1, b की पावर 0 की वैल्यू 1। यहाँ क्या लिखोगे 3 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल a स्क्वायर b, फिर 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्या होगा a की पावर 1 और ये b स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 3c3, तो 3 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 b क्यूब,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1, ये 3 का फैक्टोरियल ए क्यूब, इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 2 हैं, रख दिया, खड़ा किया कि नहीं। हाँ देखो 3 का फैक्टोरियल ये हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 3 से 1 निकल 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ए स्क्वायर ए बी, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब आगे हम 1 तक नहीं जाते तो 2 का फैक्टोरियल लगा दी, या कि लिख दो, ज़्यादा नहीं समझना चाहते। 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होगा 2 इंटू 1, ये क्या होगा 1 का फैक्टोरियल, ये कट गया, ए बी स्क्वायर, ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल कट गया, 1/0 का फैक्टोरियल, ए की पावर 0 की वैल्यू 1, ये बी क्यूब, क्या आ गया, ये भी इससे कट गया तो ए क्यूब, ये क्या होगा 2 कट गया तो क्या बचा 3a स्क्वायर बी, ये 3ab स्क्वायर, ये क्या हो गया 0 का फैक्टोरियल 1 होता तो b का क्यूब, लिख लो। प्रूफ दैट क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। फिर चला गया।